नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियां। चांदी सा नीरज, कांसे सी हॉकी। आज ओलंपिक खेलों से जुड़े ये समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ की जीनत बने हैं, जिन्हें विस्तार से हम आपके लिए खेल समाचारों में सुनाएंगे। चुनाव आयोग से बोले राजनीतिक दल, विधानसभा चुनाव में ना हो और विलंब। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर प्रदेश पहुंची। राजनीतिक दलों से मुलाकात के अलावा चुनाव अधिकारियों और जिला एसएसपी के साथ की बैठक, सुरक्षा परिदृश्य और चुनाव संबंधी तैयारियों का लिया जायजा। आज जम्मू आएगा आयोग का दल। अक्टूबर में हो सकते हैं चुनाव और राज्य के दर्जे की घोषणा भी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को उम्मीद, विधानसभा चुनाव में 90% तक मतदान देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए अठावले ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में व्यापक बदलाव आया है। प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना प्रदेश में होगी जारी। तकरार के बीच वक्फ बोर्ड में सुधार का विधेयक। विपक्षी दलों के विरोध में बीच राजग सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। इसमें इनके कामकाज के बेहतर संचालन के कई महत्वपूर्ण बदलाव के प्रस्ताव हैं। विपक्ष से आहत जगदीप धनखड़ ने कुछ देर के लिए छोड़ा सदन। सभापति ने कहा, बार बार हो रहा अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा। डायरेक्ट से नाराज धनखड़ बोले, मैं आपको दरवाजे के बाहर करा दूंगा। फोगाट पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर विपक्ष का भी वॉकआउट। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने वीरवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कमान संभाल ली। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनुस को पीएम पद के समकक्ष मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई। बांग्लादेश में सामान्य हो रहे हालात, पटरी पर लौट रहा जनजीवन। उत्तरी ढाका के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे जम्मू के सुशांत शर्मा ने बताया कि 2-3 दिन में कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद। भारी बारिश में किश्तवाड़ के हाकू नाले में बाढ़, 3 घंटे रुकी रही मचैल यात्रा। धुंध से कटड़ा सांझी छत चौपर सेवा भी प्रभावित। जम्मू में 100 से 160 मिलीमीटर तक हुई बारिश। प्रमुख शहरों के लिए 47 जलापूर्ति योजनाएं मंजूर। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई यूटी स्तरीय संचालन की समिति की बैठक। तत्काल निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। 20 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं पर सहमति के वित्त विभाग से मंजूरी लेने पर जोर। 2 वर्षों से तालाब तिल्लो में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। 3 महीने का वीजा लेकर वर्ष 2022 में आई थी। जम्मू के युवक से शादी भी कर ली और थाना नवाबाद की पुलिस ने अदालत में पेश कर 7 दिन का लिया रिमांड, पूछताछ जारी। आईएसआई कश्मीर में बेरोजगारों को इंटरनेट मीडिया से बना रहा आतंकी। श्रीनगर में पंजाब के 2 युवाओं की हत्या के मामले में एनआईए ने किया राजफाश। विभाग की गलती का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते? हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर विभाग कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते। इस मामले में याची की नियुक्ति में विभाग की तरफ से विलंब हुआ, लिहाजा उसे पदोन्नति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याची को भी उसी दिन से पदोन्नति का योग्य करार देने का आदेश दिया जिस दिन से चयन प्रक्रिया के तहत चयनित अन्य उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए योग्य करार दिया गया है। एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट के मसौदे की तैयारी। वकीलों को बीमा से लेकर लोन तक मिलेगा। प्रदेश के 10,000 वकीलों को मिलेगा फायदा। अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिलता था कोई भी फंड। स्मार्ट सिटी में नाले कर रहे घरों के अंदर धुलाई, लोगों की शामत आई। अम्बेडकर नगर, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन समेत शहर के निचले इलाकों में नहीं बदले हालात। मुख्य सचिव का निर्देश भी साबित हुआ बेअसर। 1 सप्ताह के अंदर 2 बार वर्षा होने पर इन इलाकों में 200 से ज्यादा घरों में घुस चुका है नालों का पानी। आम लोग उठा रहे सरकार, प्रशासन और जम्मू नगर निगम की संवेदनहीनता का खामियाजा। बुधवार सुबह जब मूसलाधार बारिश हुई तो त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन के सेक्टर 2A की गलियां तालाब बन गई और नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया।
अंबेडकर नगर में भी यही हाल रहा। घरों में पानी घुसने से लोगों को लाखों का सामान बर्बाद हो गया। अमरनाथ यात्रा में रोजाना आ रहे 2000 से अधिक श्रद्धालु। 17 वाहनों में जम्मू से रवाना हुआ 574 श्रद्धालुओं का जत्था। बाबा बर्फानी के 2173 भक्तों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। साप्ताहिक ओपीडी नहीं चलने से निराश होकर लौट रहे मरीज। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू में 11 साल बाद भी इमरजेंसी शुरू नहीं हुई। जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता का कहना है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संबंधित विभागों में सप्ताह भर ओपीडी चलाने के लिए सलाहकार डॉक्टरों की कमी। और सितंबर 2026 तक तैयार होगी जोजिला टनल, कहा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। वर्तमान में इसका 52% काम हो चुका है पूरा। इससे श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने संसद में दी जानकारी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर शर्मा। धन्यवाद। भारी बारिश से किश्तवाड़ में हाकू नाले में बाढ़, 3 घंटे रुकी रही मचेल यात्रा। बूढ़ा अमरनाथ के पहले जत्थे में शामिल 700 भक्तों ने वीरवार को मंडी तहसील मुख्यालय स्थित मंदिर में स्वयंभू चट्टानी स्वरूप शिवलिंग के दर्शन किए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही। जम्मू मड़ मार्ग पर बना पुल डूबा। भलवाल में बारिश से आफत पुल की रेलिंग टूटी, जिससे लोगों को गुजरने के लिए जल स्तर कम होने का इंतजार करना पड़ा। बता दें, भलवाल में हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार नाग पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को सुबह 12:47 पर होगी और इसका समापन 10 अगस्त को सुबह 3:15 पर होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस बनी कश्मीर हॉकी लीग की चैंपियन। फाइनल में एमबीएस जम्मू को 2-1 से हराया तथा बाबा बंदा सिंह बहादुर क्लब पुंछ तीसरे स्थान पर रहा। खेल समाचार। पेरिस ओलंपिक के पुरुष भाला फेंक के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। वहीं पहले स्थान पर पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे, जिन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंक कर एक बार फिर से पदक जीतने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन फाइनल में वे नदीम से आगे नहीं निकल सके। नदीम के 2 बार 90 मीटर से ऊपर का थ्रो किया। वहीं नीरज चोपड़ा सिर्फ एक लीगल थ्रो पार कर पाए। उन्होंने 5 थ्रो फाउल करे। 52 साल बाद भारतीय हॉकी टीम को लगातार दूसरे ओलंपिक में मिला पदक। भारतीय टीम की जीत में कप्तान और ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत की भूमिका अहम रही। भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के 57 किलो फ्री स्टाइल के शुरुआती 2 मुकाबले तकनीकी श्रेष्ठता से जीतने के बाद जापान के शीर्ष वरीय रई हिगोची से सेमीफाइनल में पराजित हो गए, जिसे अब वे कांस्य पदक का मैच खेलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:24 पर तथा कल सूर्योदय 5:50 पर होगा।